नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ में हूँ विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं शैलेंद्र भटनागर सर। तो सर बहुत स्वागत है शो में। और सुबह की तेज़ी जो हमने छोड़ी थी करीब 12 बजे वो 1 बजे भी बरकरार है। बिल्कुल विपिन जी, आपके सामने अब बिल्कुल 18,500 के ऊपर इंडेक्स मजबूत है। और इसकी एक बहुत अहमियत ये है कि आप देखिए बहुत कोशिश, जैसे ये होल नंबर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 18,000, 17,500, 17, 16,500, 16 और अब 18,500, यहाँ पर एक भीषण युद्ध होता है। ओके। यहाँ पर बेयर्स वापसी करने की कोशिश करते हैं और बुल्स 19 की तरफ जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए सुबह से जो युद्ध है आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से 18,500 के बीच में आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो एक तो गैप अप ओपनिंग हुई मान लीजिए 100 पॉइंट की, और यहाँ पर निफ्टी आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब 1 बज चुका है। अब 2 बजे ये तय होगा कि विजय किसकी होगी। क्या यहाँ से हम 7 दिन की शानदार तेजी के बाद कुछ सांस लेंगे नीचे की तरफ, या बुल्स कहेंगे कि भाई दौड़ते हैं और दौड़ना है। राइट। तो ये मजेदार होगा आज देखने में कि क्या थोड़ा सुस्ताने का वक्त है या अभी तो और जान बाकी और दौड़ेंगे। लेकिन इस सारी तेजी के बीच एक ग्रुप है जो चमका हुआ है, वो है टाटा ग्रुप। पहले भी हमने देखा एयर इंडिया उनकी हो चुकी है, तो एक नए पंख तो मिल ही गए हैं पूरे ग्रुप को। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं या बाकी ग्रुप कंपनीज हैं वो भी बहुत शानदार उड़ान भर रही हैं। सर ऐसा क्यों? तो यूँ देखिए विपिन जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आज के जो 2 टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही अभिन्न तरीके से। आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर है टाटा पावर, जहां पर आप देख रहे हैं लगभग 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन अभी 1 बजे तक हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना जबरदस्त वॉल्यूम वहां पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है। और यहाँ पर हम 16% की और वृद्धि देख रहे हैं मुकाबले थर्सडे के क्लोज से। अब आपके ऊपर 16% और काउंटर ऊपर चढ़ गया। तो ब्लू स्काई टेरिटरी में टाटा पावर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईवी के स्पेस में टाटा पावर आपको जाता हुआ दिखेगा। देश भर में खासकर बंबई दिल्ली में आप ईवी स्टेशंस लगते हुए देख रहे हैं। तो एक पावर की थीम वो, दूसरा एक पावर की शॉर्टेज है। तो जो कंपनी पावर प्रोड्यूस कर रही है और उसको बेच रही है स्पॉट मार्केट में, उसको ज्यादा दाम मिल रहे हैं, क्योंकि कमी है पावर की, जहां बनेगी वहां बिकेगी। और तीसरी बात कि इनके अपने कोल माइंस हैं, तो इनको कोल की इतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी आपको सरकारी कंपनीज की होती हुई दिख रही है, जैसे एनटीपीसी। तो टाटा पावर रिलेटिवली एक सेफर जोन में है, इसलिए टाटा पावर बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी, शानदार तेजी। तो आज तो जो तेजी दिखाई है वो दिखाई ही है, और ये करीब 16% से ऊपर, जैसे कहा ब्लू स्काई टेरिटरी। आपने क्या कहा? ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब अब ये आसमान के अंदर उड़ रहा है, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो सारे तोड़ चुका है। तो ब्लू स्काई टेरिटरी में ये है। उसके अलावा अगर आप इसका साल भर का परफॉर्मेंस या ईयर टू डेट यानी दिसंबर से आज तक का देखें तो 241% ये चढ़ चुका है। बिल्कुल। और आज का ये एनएससी का टॉप परफॉर्मर है, एनएससी 500 शेयर्स में। और हम लोग काफ़ी समय से टाटा पावर में तेज़ी ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मेन शोज़ में जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपने लगभग 130-120 के आसपास सलाह आती हुई दिखी कि भाई आप टाटा पावर को 2 साल अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, और वहाँ से ये काउंटर आप समझिए कि डबल हो गया। क्या बात है। तो वहाँ 241, तो ये तो बहुत ही शानदार यहाँ पर रैली है। और दूसरा जो काउंटर है वो भी बहुत शानदार रैली के साथ है, वो है टाटा मोटर्स। जी, तो टाटा मोटर्स की तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा करी ही थी। पिछले हफ्ते एक बहुत ही शानदार अपग्रेड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, और उसके बाद एक ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखा, जिन्होंने यहाँ पर टीपीजी जो एक ग्लोबल बहुत जाने माना वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन्होंने 9% स्टेक खरीदा टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस में 7,500 करोड़ रुपए में। जी। और उन्होंने कहा 18 महीने में हम 7,500 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अब वो जो तेजी है वो बरकरार है। और जब वहां पर आपने नए रिपोर्ट्स आते हुए देखे थे, भाई 550 का लक्ष्य, 525 का लक्ष्य, 540 का लक्ष्य, अब वो आता हुआ दिख रहा है आपके सामने। आज मेरे ख्याल से 520 के पार काउंटर जा चुका है, 3.5% की वृद्धि है। और यहाँ पर भी आप 2,717 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो आज के पहले 2 टॉप ट्रेडेड काउंटर्स टाटा पावर और टाटा मोटर्स हैं, और ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। जैसे ईवी की बात की, और ईयर टू डेट 180% का रिटर्न टाटा मोटर्स के अंदर भी है। और टाटा की पंच का आज दाम भी आ गया बाजार में। कितना आया? 5.5 लाख। क्या बात है। तो
ये एक छोटी गाड़ी आपने लॉन्च की है और आप देखिए इस वक्त विपिन जी तांता लगा हुआ है शोरूम्स में गाड़ी निकालने का। बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे महिंद्रा एक्सयूवी जैसी महंगी गाड़ियां भी 700 जैसी गाड़ियां भी घंटों में हजार बिक रही हैं और ये जब आई है और बड़े कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आई है और माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट, यानी ऐसे लोग जो मिनी एसयूवी को भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सेगमेंट में भारी डिमांड आएगी और ये गाड़ी कुछ अच्छा कर भी सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, राइट। तो ये तो दो बड़े काउंटर्स हो गए। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं टाटा स्टील, यहाँ पर भी शानदार तेजी है और करीब 2.5% ये भी ऊपर। तो टाटा स्टील तो हम लोगों ने सुबह आपके साथ जब लोग जुड़े थे, मेटल क्षेत्र में जो मोमेंटम आपने आते हुए देखा है नॉन फेरस मेटल्स में, यानी कि जिंक में, यानी कि एल्यूमिनियम में, वो कुछ तरीके से फेरस मेटल्स में भी आता हुआ दिख रहा है। अब जिंक और एल्यूमिनियम 10% बढ़े हुए हैं तो 3% तो टाटा स्टील भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, और यही है। और इसका भी ईयर टू डेट रिटर्न अगर आप देखेंगे तो शानदार, 100 सभी के 100 तो ऊपर हैं लेकिन ये 118 पर, और इसने भी इस साल बहुत शानदार जनवरी से लेकर अब तक आपको रिटर्न दिया है, राइट। अब बात इस ग्रुप के सबसे खूबसूरत कंपनी की, टाइटन। टाइटन की क्या कहिए विपिन जी, बस प्रभु की बड़ी कृपा है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़े हुए नहीं हैं लेकिन गोल्ड सेल्स आपको बढ़ते हुए दिख रही हैं। फेस्टिवल डिमांड है, धनतेरस आ रही है, दिवाली का आप देखिए जश्न पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, हर घर आपको बनाता हुआ दिख रहा है। तो टाइटन में जो आप तेजी देख रहे हैं 2600 के पार काउंटर जा चुका है। कुछ समय पहले यहाँ पर विपिन जी एक अपडेट आया था जी। ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में बताया गया कि भाई जो पिछले 3 महीने थे, नॉर्मली क्या होता है बड़ी कंपनीज आपको ये बता देती हैं कि भाई पिछले 3 महीने हमने क्या किया और आप नतीजों में क्या अनुमान लगा के रखें। तो उन्होंने ये बताया कि भाई फुटफॉल प्री कोविड लेवल्स पर आ गया है और जो हमारी तिमाही नतीजे आएंगे उसमें आपको अच्छी चीज़ों का अंदेशा हम लोग आपको अभी दे रहे हैं। आंकड़े तो नहीं बताए लेकिन 2-3 उन्होंने चीज़ें बताई कि ज्वेलरी सेल्स 78% बढ़ी और बढ़िया तरीके से आप वहाँ पर ट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपका किसी शादी का बजट आप समझिए गोल्ड के लिए इतना है और ओवरऑल शादी के लिए इतना है और वहाँ पर आप 500, 800, 1000, 2000 मेहमानों को नहीं बुला पा रहे हैं तो वो पैसा तो पूरा खर्च होता ही है और फिर वो गोल्ड में जाता है। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये बिल्कुल सही है और मैं हो सकता है गलत हूँ। और इसमें ये भी जोड़ दूं कि बहुत सारी जो शादियां हैं पिछले 1-1.5 साल से रुकी हुई हैं जी, और वो अब सब इकट्ठी होने जा रही हैं जी, क्योंकि लोगों को ये भी आशंका है कि आगे फिर ना रुक जाए। तो वो सारा का सारा जो डिमांड है वो अभी 2-3 महीने के अंदर फेस्टिव डिमांड में ऐड होता हुआ दिखाई देगा और वही मुझे लग रहा है कि टाइटन को उसका रिकॉर्ड हाई टाइटन आपके सामने 2600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ का मोमेंटम विपिन जी देखते ही बनता है, राइट। तो इसमें अभी भी गुंजाइश बनती है ये, और इसके बाद है ये तो खूबसूरत शेयर हो गया, एक कंफर्टेबल शेयर जिसका नाम है इंडियन होटल, टाटा ग्रुप का। विपिन जी कोशिश कर लीजिए किसी भी 5 स्टार में वीकेंड पे रुकने की जगह ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह का हम गोल्ड में या खरीदारी में देख रहे हैं वही होटलों का हाल हो चला है। इसे रिवेंज टूरिज्म कहा जा रहा है, रिवेंज बाइंग कही जा रही है, तमाम चीजें हैं, लेकिन होटल्स फुल हैं, एयरलाइंस फुल हैं और अब तो एयरलाइन भी ले ली है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई आप देखिए कुछ समय में 2-1 साल में आपको एक ऐसा पैकेज आते हुए दिखेगा टाटा ग्रुप समूह की तरफ से कि आप फ्लाई कीजिए एयर इंडिया और रुकिए इंडियन होटल्स के होटल्स में, राइट। और वहीं पर एक शोरूम आपको टाइटन का भी मिल जाएगा जिसमें आप शॉपिंग भी कर पाएंगे और टाटा की गाड़ी घूमने के लिए वहाँ होगी, तो सब कुछ एक में घुस जाए। अच्छा, थोड़ा जल्दबाजी होगी ये सवाल पूछना, लेकिन एयरलाइन अब जब खरीदी ली है आगे इसको भी लिस्ट होते हुए देखेंगे? विपिन जी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये चीज़ लिस्ट ना होना तो अच्छा रहता है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि एयरलाइन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी ना मार्जिन सूत भर के बराबर होती है जी। और वो जो सूत का फर्क होता है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑयल प्राइस पे। ओके। तो या तो एयरलाइन कंपनी लॉस बनाती है या बहुत लॉस बनाती है। ओके। और क्या होता है कि इनका पैसा कैसे बनता है? इनका पैसा बनता है प्लेन्स बेच के। ओके। तो जैसे आपने 40 प्लेन ऑर्डर कर दिए, अब वो जैसे जैसे आते रहते हैं तो प्लेन आप ऑफ शेल्फ नहीं खरीद सकते। अच्छा। आपने खरीदा और $20 बिलियन ऊपर महंगा बेच दिया तो $20 मिलियन आपका प्रॉफिट हो गया और मैंने आपको बेचा और आपसे लीज पे ले लिया और मैं उसको किराए पे चलाता रहूँ, आप मुझसे किराया लेते रहेंगे। तो आप एक NBFC होंगे ग्लोबल जो प्लेन खरीदती है, मैं एक एयरलाइन हूँ जो प्लेन ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि एयरलाइन ही प्लेन ऑर्डर करती है, NBFC नहीं करती है। तो प्लेन मुझे मिलते हैं, मैं आपको बेचता हूँ,
आप मुझे प्रॉफिट देते हैं, वो प्रॉफिट मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाता हूँ और आपसे वही किराए पे वापस देता हूँ। तो इसको कहते हैं सेल एंड लीज बैक। ओके। तो इसी काम पर आप देखिए ये कंपनीज ग्लोबली काम करती हुई दिखती हैं। ओके। तेल का दाम इतना इसमें मायने रखता है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं। आप ये नहीं कह सकते जी कि मैं साल भर का तेल $50 पे खरीद के रख लूँ। राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सही कह रहे हैं, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगता है कि लिस्ट ना हो तो बेहतर। एयर इंडिया आपको लिस्ट होती हुई दिखेगी कम से कम 5 साल। क्या बात है। लेकिन हम आप और हम उसका लुत्फ जरूर आने वाले वक्त में उठाएंगे और एक शानदार एयरलाइन होने की उम्मीद करेंगे। राइट, तो ये आज बात हुई टाटा समूह के शेयरों की जिनमें जोरदार तेजी है। कुछ काउंटर्स तो आपने देखे जो 100 से ऊपर आपको ईयर टू डेट रिटर्न दे चुके हैं। आज भी बहुत शानदार मोमेंटम है। और टाइटन की जो हम बात कर रहे थे कि आने वाले समय में त्योहारी मांग प्लस शादियों की मांग, तो यहाँ ये और चमकता हुआ नजर आएगा। और होटल्स इस समय फुल हैं। मेरे ख्याल से घूमना फिरना 2-4 महीने तो अभी चलता रहेगा। ईश्वर ना करे कि कुछ और पैंडेमिक में कुछ ऊपर नीचे हो। तो ये चीजें अब यहाँ से हमें आगे ही जाते एक इंटरेस्टिंग बात और ये होती है होटल्स के बिजनेसेस में कि कितने वीकेंड्स एक्सटेंडेड हैं। ओके। कि कहाँ पर सोमवार को छुट्टी है और कहाँ पर आपने शुक्रवार को छुट्टी देखी। तो अक्सर आप देखिए इस साल एक्सटेंडेड वीकेंड्स बहुत हैं। एक पिछला था और एक 4 को आ रहा है। 4 को आ रहा है ना। तो आप 4 नवंबर की बात हो रही है। तो इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि कितने आप एक्सटेंडेड वीकेंड्स हैं और उसी हिसाब से फिर होटल रूम्स की और टिकट्स की प्राइसिंग। क्या बात है। तो अब देख लीजिए कैलेंडर आपके पास भी है, उस हिसाब से आपको कोशिश कीजिए कि आप किसी इंडियन होटल्स में या लिस्टेड होटल स्टॉक में एक रूम बुक करने की कोशिश कीजिए 4 नवंबर वाले वीकेंड पर। विपिन जी, हाल आपको अपने आप अपना पता चला। क्या बात है, बिल्कुल। और अगर बुक हो जाए तो छुट्टी, नहीं तो फिर वही पैसा आप कहाँ लगाना, स्टॉक में डाल दीजिए। राइट। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया, काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं, तो टाटा ग्रुप का ये हमने हाल लिया। म्यूचुअल फंड कॉर्नर में भी हम कई बार आपसे शेयर्स के और बाजार की बात करते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव नजर आए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं शेयर्स के दम पे तो कोई म्यूचुअल फंड बनता है। राइट। तो आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन बाजार में तेजी की जो रफ्तार जारी है तो आप भी उस पर नजर रखिए। एंड थोड़ी देर में सर आपको टीवी पर दिखाई देंगे। अभी भी टीवी है लेकिन आप प्रॉपर चैनल पे दिखाई देंगे, डिजिटल माध्यम की जगह CNBC आवाज़ पर। उनके साथ आज के दिन का ट्रेड खत्म कीजिएगा और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइएगा। तो सर हम भी आपको देखते हैं थोड़ी देर।